किसी के बालों के लिए क्लिप खरीदता है और किसी के लिए सोने का ब्रेसलेट खरीद लेता है। क्या बात है, क्या कहने हैं। सुनो, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? कौन सा ब्रेसलेट? किसने किसको खरीद कर दिया है, जरा बताओ। और तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। और मेरे चेहरे को देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन खैर। हाँ तो बताओ, ब्रेसलेट वाला मामला क्या है? नहीं, इतनी भी कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा, तुम कहती हो तो ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी दोस्त का क्या हाल है? कैसी है तुम्हारी दोस्त? ठीक है ना? उसी के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, दरअसल बात ये है कि देखो, मैं तुम्हें बार बार एक ही टॉपिक पर बात करके तंग नहीं करना चाहती, मगर अरे कैसी बातें कर रही हो? उसमें तंग होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी दोस्त तो मेरी भी दोस्त हुई। बताओ ना, सुन रही हूँ मैं। तो जो मेरी दोस्त है और वो जिस लड़के को पसंद करती थी ना, वो लड़का जाकर किसी दूसरी लड़की को तोहफे दे रहा है। या अल्लाह, उस लड़के ने किसको तोहफा दे दिया? क्या कहा? कुछ नहीं। अब उसे आगे क्या करना चाहिए? मुझे ये मामला खंगालना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरे कहने का ये मतलब है मेरी जान के, ये मामला थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है मुझे। हाँ तो ठीक है, फिर सोचो और फिर मुझे बता भी देना। मैं जरा काम से फ्री हो जाऊं, फिर बैठकर बात करते हैं। देखती हूँ मैं इस मामले को। मैं तब तक ये सोचती हूँ कि वो लड़की कौन हो सकती है। अरे सलमा, सलमा ही तो हो सकती है, और कौन होगी? मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? जहाँ पे हारून होता है वहाँ पर वो भी होती है। हद हो गई। देखो जरा इस लड़के का हाल, यास्मीन को अकेला छोड़कर चला गया। अब ये सब मुझे ही देखना होगा। या अल्लाह। सुनाओ गुल, ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। आप बताएं सब कैसा चल रहा है? हम बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल मैंने इसलिए फोन किया, तुम उदास मत होना, बहुत जल्द तुम घर में वापस आ जाओगी। हमने फैसला किया है, हम इस घर के मर्दों को मना लेंगे। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। और तुम्हें भी एक जिम्मेदारी निभानी है गुल। तुम्हें फराद को वापस आने के लिए राजी करना होगा। मैं यहाँ पर सबको मनाऊंगी और तुम वहाँ फराद को। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हम बेबी को मिलकर बड़ा करेंगे। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? तुम्हें मेरे साथ होना है। मैं तो उसी लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। काराबी खानदान का पोता मेरे बगैर नहीं बढ़ेगा। जरूर। क्या हो गया? किससे बात कर रही थी? चेहरा खिल उठा है तुम्हारा। किसी से नहीं। हारून, परिंदों ने आकर मेरे कानों में कुछ बातें कही हैं, तो सोचा तुमसे ही आकर पूछ लूं कि क्या ये सच है। क्या कहा उन्होंने भाभी? तुम आजकल तोहफे वगैरह दे रहे हो हारून? तुम अपनी भाभी से कब से बातें छुपाने लगे हो? कौन सा तोहफा? हारून, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? मैंने सुना है तुमने किसी लड़की को तोहफा दिया है। वो लड़की है कौन? बताओ मुझे। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं ही साफ कह देती हूँ। सलमा, वो लड़की सलमा है। तुमने उसी को ब्रेसलेट दिया है ना? ये आपने किससे सुना है भाभी? अरे हारून यार, ये मत पूछो किससे सुना मैंने, बस पता है। यास्मीन, यकीनन उसने बताया होगा। उस वक्त सिर्फ वही वहां पर मौजूद थी। खैरियत तो है ना हारून? तुम्हारे और सलमा के बीच कुछ चल रहा है क्या? हाँ, तो ये वजह है यास्मीन की जलन की।
अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बात यूं है कि तो कैसी बात है बताओ फिर? कचरा फेंकने जा रही हो क्या? हाँ ऐसा ही है, कचरा बहुत जमा हो गया है। मुझे ये मामला सुलझाना होगा। अगर मैं दरमियान में ना आया तो ये बात यूं ही लटकी रहेगी। क्या हुआ शाहिद, कोई नई खबर मिली है तुम्हें? लगता है यहाँ मिलने की टाइमिंग मजीद बढ़ा दी गई है। आपके लिए एक अच्छी खबर है बॉस। तो तुम जल्दी से बताओ मुझे। फराद का ठिकाना मालूम हो गया है। काराबे वालों का इस्तांबुल के करीब एक समर हाउस है, वो वहीं ठहरा हुआ है। तो छुट्टियां मनाई जा रही हैं? इस बारे में तो मुझे इल्म नहीं है बॉस। अपने लोगों से कहो शाहिद, फराद पर कड़ी नजर रखें। वो मेरी इंतकामी फहरिस्त में नंबर 1 पर आता है। अब उसका अंजाम करीब आ चुका है। और बाकी काराबे फैमिली का क्या हाल है? जिहान किस वक्त कॉलेज जाता है और किस वक्त घर आता है ये तो हम पहले से ही जानते हैं। और एक जगह और है जहां वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, वहां की भी निगरानी की जा रही है। कुदरत कहाँ होता है? वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से सीधा घर, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता। और बड़ा शिकार? वो कंपनी, फैक्ट्री और घर के दरमियान ही घूमता रहता है, और अगर जरूरत पड़े तो बाहर मीटिंग वगैरह में चला जाता है। चलो ठीक है शाहिद, वो भी हमारे लिए खास है। ध्यान रहे कि उस बड़े शिकार को हम पर शक ना हो, और बाकी लोगों से ज्यादा तुमने बारहान पर नजर रखनी है। आप फिक्र ना करें बॉस, मैं सब संभाल लूंगा। गुड है।